हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सुदर्शन पांडे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा फर्स्ट वीडियो इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट बन चुका है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके वो वीडियो को देख सकते हैं। पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर इन नोट्स को पढ़िए। मैं आप सभी को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक बात कहना चाहता हूँ। प्लीज़ उसको आप लोग ध्यान से देखिए। मैं कुछ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए। आप सभी लोगों के सामने कुछ मैंने लिखा है, देखिए। E प्लस R इज इक्वल टू O। अब इसका मीन्स क्या होता है ये जानिए। देखिए, E मीन्स होता है इवेंट, एड R मीन्स होता है रिस्पॉन्स इज इक्वल टू O। O मीन्स होता है आउटपुट। अब समझिए मैंने ऐसा क्यों लिखा है। इवेंट, कोई भी इवेंट होता है, आप लोगों का उसके प्रति रिस्पॉन्स क्या होगा ये ज़रूरी होता है। आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स होगा उसके प्रति, वैसा ही आउटपुट निकलेगा। इवेंट आप लोग एग्जांपल की समझिए, जैसे कि मैं आपको ऑनलाइन कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, ये एक इवेंट हो गया। अब आप लोग इस पे रिस्पॉन्स कैसा देते हैं, किस टाइप से आप लोग पढ़ते हैं इस वीडियो को देखकर, और कितना समझते हैं, ये आप लोगों का रिस्पॉन्स हुआ। और उसके बाद आउटपुट निकलेगा, जो आपको समझ में आया, या फिर जो आप लोग अपने पेपर्स में जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें लिखोगे, ये आप लोगों का आउटपुट होगा। मीन्स जो लास्ट में आप लोगों का रिजल्ट आएगा, वो आप लोगों का आउटपुट कहलाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने आप लोगों के लिए जो पहली वीडियो बनाई है फिजिक्स की, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट जो बनाया है, आप लोगों ने उसको देखा तो है उस वीडियो को, लेकिन अभी तक उस पर कोई ऐसा कमेंट नहीं आया है जिससे मैं उस वीडियो को और भी अच्छा कर सकूं, या फिर मैं और जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं उसमें कोई सुधार कर सकूं। जैसे कि आप लोग उस वीडियो को देखिए, अगर आप लोगों को उसमें मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, उसको बताइए। वॉइस नहीं क्लियर आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, मैं उसको फास्ट पढ़ा रहा हूँ या उसमें स्लो पढ़ा रहा हूँ, उसके बारे में बताइए। और आपको अगर इमेज नहीं क्लियर आ रही है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों के पास एस की बुक होगी फिजिक्स की, आप लोग उससे पढ़िए या मेरी वॉइस को सुनिए और उसको साइड में बुक से पढ़िए। फिर भी अगर आपको अगर आपके पास बुक नहीं है, तो सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ उसमें मैंने लाइन टू लाइन बोला है, प्लीज़ उसको ध्यान से सुनिए, आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। फिर उसके बाद आपके पास कोई भी बुक्स हो, कोई भी फिजिक्स की बुक हो, साइंस की, उससे चैप्टर पढ़िए इलेक्ट्रिसिटी का। फिर मैंने जो आज जो वीडियो बनाई है नोट्स की, उन नोट्स को देखिए। उसमें भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए, ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूँगा। देखिए, मैं इवेंट कर रहा हूँ, मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन जब तक आप लोग रिस्पांस नहीं देंगे कि वीडियो में क्या कमी है या क्या अच्छाई है, तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि वीडियो में कैसी वीडियो है, अच्छी है या ख़राब है। इसलिए आप लोगों का रिस्पांस देना बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए क्योंकि आपका आउटपुट और भी अच्छा निकले। मैं आशा रखता हूँ कि आप लोगों को मेरी समझाई हुई बात समझ में आ रही होगी।
और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आप लोगों के लिए मैं आज आपको, ये वीडियो छोटी होने वाली है, इससे पहले जो पार्ट फर्स्ट है वो वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया था। इस वीडियो में मैं आपको टाइम टेबल भी बता देता हूँ कि किस इस टाइप से कौन कौन से सब्जेक्ट्स कैसे मैं पढ़ाऊँगा। तो ध्यान से देखिएगा। जैसा कि अभी हम लोगों का चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। इसमें 8 पार्ट्स होंगे। वन पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट, 8 पार्ट, ऐसे 8 पार्ट्स बनेंगे। इसमें हर एक पार्ट के बाद आपको नोट्स मिलेंगे और मैं हर क्वेश्चन के एंड में, हर वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन डिस्कशन करूँगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको खुद ट्राई करने के लिए दूंगा। अगर आपसे नहीं लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। और ऐसे ही फर्स्ट चैप्टर इसका ख़त्म करेंगे फिर उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। उसमें जितने पार्ट्स होंगे मैं उनकी वीडियो बनाऊंगा। फिर उसके बाद बायो का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ऐसे ही फिर से फिजिक्स पे आ जाएंगे। फिजिक्स का फिर सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। फिर केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। फिर बायो का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। ऐसे ही इसी वे में, इसी रूटीन में हम लोग अपना साइंस का कोर्स कंप्लीट करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि मैथ्स की भी वीडियो बनाऊँ और मैथ्स को भी आपको समझाऊँ इजी टू इजी वे में। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको बुक से अच्छा लग रहा है पढ़ने में या नोट्स से अच्छा लग रहा है पढ़ने में। जिससे आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में मैं उससे पढ़ाऊँगा। जिससे ज़्यादा समझ में आएगा मैं उससे पढ़ाऊँगा। नोट्स मैंने इसलिए बनाए हैं क्योंकि बुक में बहुत ही लैंग्वेज ज़्यादा होती है, तो इसलिए सब बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। नोट्स में मैंने सिर्फ उन्हीं पॉइंट को लिखा है जो बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स हैं। बुक में तो पूरा होता है, ज़रूरी होता है वो भी होता है, नहीं ज़रूरी होता है वो भी होता है। ज़रूरी सब है, लेकिन कुछ उसमें पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो एक बार 2 बार रिपीट हुए होते हैं जिससे ज़्यादा समझ में आए। लेकिन नोट्स में मैं उन्हीं पॉइंट को लिखूँगा जो बहुत ही ज़रूरी हैं और इम्पोर्टेंट हैं। तो देखते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैं आपको ये सब पढ़ा चुका हूँ बुक्स में, लेकिन जिन बच्चों को नहीं समझ में आया मैं उनके लिए ये वीडियो लाया हूँ। जो लोग समझ गए हैं वो लोग भी देखें इस वीडियो को। अगर उन लोगों को इस वीडियो से अगर समझ में आ रहा है तो बताओ मुझे, मैं नोट से पढ़ाऊँगा। ठीक है, मैं आपके लिए नोट्स बनाऊँगा पहले, फिर मैं आपको उनका वीडियो बनाऊँगा। तो आप लोगों को जिससे समझ में आ रहा है अच्छे से आप मुझे बताइए कमेंट में, मैं उनसे पढ़ाऊँगा। तो देखते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, मैंने पहले बताया था कितने टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कौन से होते हैं? जो एक्वायर्ड बाई ए ग्लास रॉड, मीन्स जो चार्ज ग्लास रॉड पे होते हैं। हमने आपको बताया था जो ग्लास रॉड होती है उस पर सिल्क क्लॉथ से जब हम लोग रब करते हैं तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज क्या होता है? एक्वायर्ड बाई इबोनाइट रॉड, मीन्स जो इबोनाइट रॉड होती है उस पर हम लोग वुलन क्लॉथ से जब रब करते हैं तो उस पर कौन से चार्ज आ जाते हैं? निगेटिव चार्ज आ जाते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था। एक चार्ज का एक और एग्जांपल लिया था कॉम्ब का। कॉम्ब में कंघे का। हम लोग कंघे को अपने ड्राई हेयर्स में जब रब करते हैं तो उस पर कुछ चार्जेस आ जाते हैं। ये हम लोगों ने पहले पढ़ा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट, अपोजिट चार्ज एंड सिमिलर चार्ज। अब अपोजिट चार्ज और सिमिलर चार्ज क्या होता है? दिस टाइप ऑफ चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मीन्स अपोजिट चार्ज मीन्स क्या होता है? अपोजिट मीन्स उल्टा, मीन्स अगर पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव पे अट्रैक्ट करेगा, अगर वो निगेटिव चार्ज है
वो पॉजिटिव पे अट्रैक्ट करेगा। समझ गए? इसके नाम से ही पता चलता है अपोजिट, मीन्स एक दूसरे पे अट्रैक्शन होगा। देखिए एग्जाम्पल में भी लिखा है पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज। अब सेकंड मीनिंग है सिमिलर चार्ज। इसके मीनिंग से भी पता चल रहा है सिमिलर मीन्स सेम, दिस टाइप ऑफ चार्ज अट्रैक्ट सेम चार्ज, मीन्स जो चार्जेस होंगे वो सेम चार्ज होंगे। मीन्स अगर नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव पे अट्रैक्ट करेगा, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पे अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, हम लोग इनको नाम से ही जान सकते हैं। अपोजिट मीन्स एक दूसरे के ऊपर, सिमिलर मीन्स सेम। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा है पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज। समझ गए? आइए आगे देखते हैं। देखिए कठिन कुछ भी नहीं होता है, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो सब सरल है, कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो को और सही से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। जो एक बार वीडियो में देखते हैं वो एक बार अपने आप कोशिश कीजिए। अभी तो सिंपल है, आगे भी सिंपल ही है, लेकिन थोड़ा और फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सब मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को एक बार दो बार रिवीजन कराऊंगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। देखिए कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देखें ध्यान से, फिर इस वीडियो को देखें और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए कंडक्टर्स दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स, मीन्स दो सब्सटेंस मीन्स जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जिसमें करंट फ्लो होता है, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे कंडक्टर्स। एग्जाम्पल हो गया मेटल, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ह्यूमन बॉडी, दीज आर कॉल्ड कंडक्टर्स, मीन्स इन सभी में करंट फ्लो होता है। समझ रहे हैं आप लोग ध्यान से? कंडक्टर्स कौन से कहलाएंगे? जिसमें करंट फ्लो हो। अब देखते हैं इंसुलेटर, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, मीन्स जिनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होगी, मीन्स जिसमें करंट नहीं फ्लो होगा, वो क्या कहलाएंगे? हमारे इंसुलेटर्स कहलाएंगे। लाइक ड्राई वुड, प्लास्टिक। ठीक है, तो ये हम लोगों को क्या हो गया? इंसुलेटर्स हो गए। वायर के जो ऊपर जो प्लास्टिक की फॉइल होती है वो भी इंसुलेटर कहलाएगी। ठीक है, तो इंसुलेटर्स हो गए। कंडक्टर्स प्रेजेंट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे नोट है कंडक्टर प्रेजेंट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स कंडक्टर में करंट फ्लो क्यों होता है? क्योंकि करंट इसलिए फ्लो होता है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव होते रहते हैं। समझ रहे हैं? और जो इंसुलेटर्स होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए उसमें करंट भी फ्लो नहीं होता है। समझ गए? अगर आप लोगों को समझ में आ रही वीडियो, आप लोग मेरे साथ ही नोट्स बनाते रहिए, आप लोगों को लास्ट में आसानी होगी पढ़ने में। समझ रहे हैं? देखिए आगे, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड है? टू पार्ट्स में, मीन्स स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब जानते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मीन्स क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स क्या होता है। स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट, करंट मीन्स होता है मोशन। ये इनका मीनिंग हो गया। अब इनका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट रिफर्स टू इलेक्ट्रिसिटी, it refers to electric charge remain at rest, they do not move, means
जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें वो मूव नहीं होती है, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इट रिफर्स टू द इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आर इन मोशन। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी वो होती है जिसमें मोशन हो, जिसमें करंट फ्लो हो, वो क्या हो गया? करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। जो हम लोगों के घरों में आती है इलेक्ट्रिसिटी, वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होती है जी? वो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। एग्जाम्पल दिया है, दोज इलेक्ट्रिसिटी विच वी कैन यूज अवर होम्स इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स जो हम लोग के घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कौन सी होती है? वो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल कॉम ले लेते हैं। जब हम लोग अपने ड्राई वालों में रब करते हैं तो वो कौन सी होगी? वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो गई। हम लोग इस चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ इतना ही है, उसको जान लेते हैं क्या होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, वो आपको बता दिया है। अब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स क्या होता है? इसका मीनिंग होता है पावर ऑफ लाइट। मीन्स कितनी पावर है लाइट में। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होगा। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ठीक है, वो उसका क्या हो गया? वो पोटेंशियल हो गया। कब? कि वो कितना वर्क कर रही है, ठीक है, वो आपका क्या हो गया? पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये डिफिनेशन इसमें यही लिखा हुआ है। एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज ए वर्क डन। जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो वर्क होगा वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहाँ से कहाँ तक? वन पॉइंट टू इन्फिनिटी टू डैट पॉइंट। मीन्स जहाँ तक जाएगा पॉइंट वो सब क्या कहलाएगा? वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपन लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसमें दिया है पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वन पॉइंट टू इन्फिनिटी, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह तक जितना भी वर्क डन हुआ है, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई है, अब उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा वो हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस में, ठीक है। तो वही लैंग्वेज लिखिए, इजी लैंग्वेज है तो ध्यान से देखिए, आप लोगों को समझ में आएगी। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to the other point। देखिए वही लिखा हुआ है इसमें, इनसे एक जगह से दूसरी जगह जितना भी वर्क डन होगा वो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इसका फार्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चेंज चार्ज मूव्ड, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, W मीन्स वर्क डन, Q मीन्स क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। जो SI यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की उसको बोलते हैं हम लोग वोल्ट। अब वोल्ट को हम लोग डिनोट करते हैं, वोल्ट को हम लोग लिखते किससे हैं? वी से। अभी हम लोगों ने नीचे पढ़ा था, ठीक है। वोल्ट को हम लोग किससे लिखते हैं? वी से। वोल्ट को हम लोग वी से लिखते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किससे लिखते हैं?
पीडी से। पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोगों ने क्वेश्चन पहले पढ़ा था पिछले वीडियो में। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो देखी है उन लोगों के लिए है, उन लोगों को समझ में आ रहा होगा। पीडी हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। फिर इसका फार्मूला होता है 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कोलोम। ठीक है। और जो पीडी को मेज़र किससे करते हैं? वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करते हैं। दिस टाइप ऑफ चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर मीन्स अपोजिट चार्ज मीन्स क्या होता है? अपोजिट मीन्स उल्टा। मीन्स अगर पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव पे अट्रैक्ट करेगा, अगर वो निगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव पे अट्रैक्ट करेगा। समझ गए? इसके नाम से ही पता चलता है अपोजिट मीन्स एक दूसरे पे अट्रैक्शन होगा। देखिए एग्जाम्पल में भी लिखा है पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज। अब सेकंड मीनिंग है सिमिलर चार्ज। इसके मीनिंग से भी पता चल रहा है सिमिलर मीन्स सेम। दिस टाइप ऑफ चार्ज अट्रैक्ट सेम चार्ज मीन्स जो चार्जेस होंगे वो सेम चार्ज होंगे। मीन्स अगर नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव पे अट्रैक्ट करेगा, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पे अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, हम लोग इनको नाम से ही जान सकते हैं। अपोजिट मीन्स एक दूसरे के ऊपर, सिमिलर मीन्स सेम। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा है पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज। समझ गए? आइए आगे देखते हैं। उसमें वो मूव नहीं होती है जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इट रिफर्स टू द इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आर इन मोशन। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी वो होती है जिसमें मोशन हो, जिसमें करंट फ्लो हो, वो क्या हो गया? करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। जो हम लोगों के घरों में आती है इलेक्ट्रिसिटी वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होती है? जी, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। एग्जाम्पल दिया है दोज इलेक्ट्रिसिटी विच वी कैन यूज अवर होम्स इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स जो हम लोग के घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कौन सी होती है? वो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल कॉम ले लेते हैं। जब हम लोग अपने ड्राइव वालों में रब करते हैं तो वो कौन सी होगी? वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो गई। हम लोग इस चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ इतना ही है, उसको जान लेते हैं क्या होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, वो आपको बता दिया है। अब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स क्या होता है? इसका मीनिंग होता है पावर ऑफ लाइट। मीन्स कितनी पावर है लाइट में। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होगा। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ठीक है, वो उसका क्या हो गया? वो पोटेंशियल हो गया। कब कि वो कितना वर्क कर रही है। ठीक है, वो आपका क्या हो गया? पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये डिफिनीशन इसमें यही लिखा हुआ है। एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज ए वर्क डन। जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो वर्क होगा वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहाँ से कहाँ तक? 1 पॉइंट टू इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मीन्स जहाँ तक जाएगा पॉइंट वो सब क्या कहलाएगा? वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। अब इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल अपन लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसमें दिया है पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 1 पॉइंट टू इन्फिनिटी मीन्स एक जगह से दूसरी जगह तक जितना भी वर्क डन हुआ है, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई है, अब उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा वो हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस में। ठीक है, तो वही लैंग्वेज लिखी है, इजी लैंग्वेज है, तो ध्यान से देखिए, आप लोगों को समझ में आएगी। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to the other point। देखिए वही लिखा हुआ है इसमें, इनसे एक जगह से दूसरी जगह जितना भी वर्क डन होगा वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इसका फार्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चेंज चार्ज मूव्ड। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, W मीन्स वर्क डन, Q मीन्स क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। जो SI यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की उसको बोलते हैं हम लोग वोल्ट। अब वोल्ट को हम लोग डिनोट करते हैं, हम लोग वोल्ट को हम लोग लिखते किससे हैं, V से। अभी हम लोगों ने नीचे पढ़ा था। ठीक है, वोल्ट को हम लोग किससे लिखते हैं, V से। वोल्ट को हम लोग V से लिखते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किससे लिखते हैं, PD से। पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोगों ने क्वेश्चन पहले पढ़ा था पिछले वीडियो में। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो देखी है उन लोगों के लिए है, उन लोगों को समझ में आ रहा होगा। PD हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। फिर इसका फार्मूला होता है 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कोलोम। ठीक है, और जो PD को मेज़र किससे करते हैं, वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको समझ में आए। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में भी आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए आपको मैं आज नोट्स पढ़ाता हूँ। देखिए आपको नोट्स में अगर समझ में ज़्यादा आए तो नोट्स आप लोग मुझे